Assalamu alaikum. My name is Unzila Akbar. I'm the lecturer of BS Radiology Technology at Ghazali Institute of Medical Sciences. अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा द अपर लिम्ब एनाटॉमी के बारे में। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास अपर लिम्ब के एनाटॉमी में ह्यूमरस बोन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास अपर आर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास ह्यूमरस बोन जो है ये अपर आर्म जो है वहाँ पर लाई करते हैं। अच्छा, आगे एनाटॉमी की तरफ आते हैं कि ह्यूमरस बोन की लोकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं और कौन कौन से जॉइंट ये हमारे बॉडी में किन जॉइंट के साथ ये आर्टिकुलेशन करता है। ठीक है। अच्छा, द ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद द स्केपुला के साथ सुपीरियरली आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। एंड विद द रेडियस एंड अल्ना, अब रेडियस और अल्ना के साथ ये डिस्टली आर्टिकुलेट करेगा। रेडियस और अल्ना जो है तो ये हमारे पास फोर आर्म के बोन्स हैं, तो रेडियस और अल्ना के साथ ये डिस्टली आर्टिकुलेट करेगा और एल्बो जॉइंट बनाएगा। ठीक है। इधर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास ह्यूमरस बोन है, ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले अपर आर्म का बोन है। इस अपर आर्म रीजन में ये लाई करता है और इस बोन को हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। ठीक है। तो सुपीरियरली ये जो ह्यूमरस बोन है, जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये आर्टिकुलेट करेगा। जो स्केपुला बोन में हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर इसमें ये हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है इस ग्लेनॉइड कैविटी में आर्टिकुलेट करता है और एक जॉइंट बनाता है जिसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। ठीक है। फिर डिस्टली हमारे पास फोर आर्म, ये वाला रीजन जो है तो ये फोर आर्म में इस वाले रीजन को हम फोर आर्म रीजन कहते हैं। ठीक है। तो फोर आर्म में हमारे पास एक रेडियस बोन है और सेकंड हमारे पास अल्ना है। ठीक है। टू बोन्स प्रेजेंट होती है। तो ये ह्यूमरस बोन जो है डिस्टली ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है। ठीक है। दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट एंड दिस इज द डिस्टल पार्ट। तो डिस्टली हमारे पास जो ह्यूमरस बोन है वो आर्टिकुलेट करेगा अल्ना और रेडियस के साथ और एक जॉइंट बनाएगा जिसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस हैज हेड। जो अब हम ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी की तरफ आते हैं तो ह्यूमरस जो बोन है उसका जो अपर एंड होता है तो वहाँ पर एक हेड प्रेजेंट होता है विच फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ द स्फीयर, जो कि हमारे पास स्फीयर शेप बनाता है। ठीक है। एंड आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्केपुला। स्केपुला के ग्लिनॉइड कैविटी में ये आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है। इमीडिएटली बिलो द हेड इज द एनाटॉमिक नेक, और इस हेड के नीचे, इमीडिएटली बिलो, इसके नीचे हमारे पास एक नेक प्रेजेंट होती है जिसको हम एनाटॉमिक नेक कहते हैं। ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हैं दिस इज द ह्यूमरस बोन। तो ये जो ये वाला रीजन है इसको हम हेड ऑफ द ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है। ये हेड ऑफ द ह्यूमरस में आता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। अच्छा, फिर हमारे पास अगर आप इस डायग्राम में देख लें तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि इस रीजन को हम हेड ऑफ द ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है। ये सारा हेड ऑफ द ह्यूमरस में आता है जो कि ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्केपुला में आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। फिर इस हेड के थोड़ा सा बिलो हमारे पास एक नेक प्रेजेंट होती है, तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल नेक। क्लियर है? अच्छा, आगे जाते हैं कि बिलो द नेक, इस नेक के नीचे, और द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरोसिटीज। तो हमारे पास ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द बाइसेपिटल ग्रूव। ये ट्यूबरोसिटी जो होती है एक दूसरे से सेपरेट होती है एक ग्रूव जिसको हम बाइसेपिटल ग्रूव कहते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास हेड जो है इसके बिलो हमारे पास एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, और इसके बिलो हमारे पास एक दूसरी ट्यूबरोसिटी होती है जिसको हम लेजर ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक है। इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अभी ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि बिलो द नेक और द ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरोसिटीज। अच्छा, इधर आप लोग देख सकते हैं कि एनाटॉमिकल नेक के बिल्कुल नीचे हमारे पास बिलो एक हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है।
ये जो हमारे पास अपीयरेंस है इसको हम ग्रेटर ट्यूबरोसिटी कहते हैं एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द लेजर ट्यूबरोसिटी और इसको हम लेजर ट्यूबरोसिटी कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों ट्यूबरोसिटी के दरमियान में हमारे पास एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, एक रूट होता है, ठीक है। इस ग्रूव को हम कहते हैं बाइसेपिटल ग्रूव, ठीक है। दिस ग्रूव इज कॉल्ड द बाइसेपिटल ग्रूव, क्लियर है। अच्छा, where the upper end of the humerus joins the shaft is a narrow surgical neck। फिर ग्रूव के बिलो हमारे पास शाफ्ट होती है जो बॉडी ऑफ द ह्यूमरस बोन होती है और नैरो सर्जिकल नेक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि इस ग्रूव के बिलो हमारे पास शाफ्ट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, शाफ्ट जो होती है हम इस रीजन को कहते हैं और फिर हमारे पास इस ग्रूव के बिलो इधर हमारे पास एक नेक प्रेजेंट होता है जिसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक। अच्छा, about halfway down the lateral aspect of the shaft is a roughened elevation called the deltoid tuberosity। elevation एक उभरी हुई चीज को कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ अब कहते हैं कि जो लेटरल एस्पेक्ट होता है शाफ्ट यानी जो बॉडी होती है ह्यूमरस की वहाँ पर एक रफ्ट एलिवेशन, एक उभरी हुई एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं, ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये सर्जिकल नेक है, इस सर्जिकल नेक के बिलो हमारे पास दिस एरिया इज कॉल्ड द शाफ्ट मीन्स बॉडी। तो शाफ्ट को हम सिंपली बॉडी भी कह सकते हैं, बॉडी ऑफ द ह्यूमरस। तो यहाँ पर एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है, एक उभरी हुई अपीयरेंस प्रेजेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, क्लियर है। अच्छा, बोन्स ऑफ द, अच्छा इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी एंड दिस वन इज कॉल्ड द लेजर ट्यूबरोसिटी। दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस। हेड ऑफ द ह्यूमरस के थोड़ा सा बिलो यहाँ पर एनाटॉमिकल नेक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ट्यूबरोसिटी के मिड में, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेजर ट्यूबरोसिटी के बिल्कुल मिड में हमारे पास एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, इसको हम बाइसेपिटल ग्रूव कहते हैं। बाइसेपिटल ग्रूव के बिलो हमारे पास सर्जिकल नेक प्रेजेंट होती है, दिस एरिया इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक। और इस सर्जिकल नेक के बिलो हमारे पास शाफ्ट या बॉडी ऑफ द ह्यूमरस प्रेजेंट होती है और इसके साइड पे लेटरल एस्पेक्ट पर जो ये इसका लेटरल एस्पेक्ट है यहाँ पर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। बिहाइंड एंड बिलो द ट्यूबरोसिटी इज अ स्पाइरल ग्रूव विच एक्कोमोडेट्स द रेडियल नर्व। फिर बिहाइंड एंड बिलो मतलब थोड़ा सा नीचे, इन ट्यूबरोसिटी इसके थोड़ा सा नीचे और बिहाइंड हमारे पास एक स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि वहाँ पर एकोमोडेट करता है रेडियल नर्व को, मीन्स यहाँ पर वहाँ से रेडियल नर्व पास होती है। द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, जो हमारे पास लोअर एंड है ह्यूमरस का, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस उसमें पोसेस्ड होता है मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स एंड लिगामेंट्स। अच्छा, सुपीरियर एस्पेक्ट जो था हेड, नेक एंड ग्रूव एटसेट्रा, ये हमने ट्यूबरोसिटी से हमने पढ़ लिया है। अब लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस की तरफ अगर आ जाए तो हमारे पास एक मीडियल और एक लेटरल एपिकॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मसल्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट में हेल्प देती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस इज द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस बोन, ठीक है, तो ये सुपीरियर पोर्शन है एंड दिस इज द इंफीरियर, ठीक है, तो ये हमारे पास इंफीरियर पोर्शन है ह्यूमरस बोन का। तो इंफीरियर पोर्शन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास एपिकॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड दिस वन इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल्स। तो ये जो है ये हमारे पास लेटरली लाया करते हैं, दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, क्लियर है, जो कि हमारे पास डिस्टल ह्यूमरस में प्रेजेंट होते हैं, डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है।
और यहाँ पर बेसिकली हमारे साथ मसल और लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है। द राउंडेड कैपिचुलम फॉर द आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ द रेडियस। फिर ह्यूमरस के लोअर एंड पर एक कैपिचुलम प्रेजेंट होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द रेडियस के साथ। क्योंकि हमारे पास डिस्टल एंड पर जो ह्यूमरस बोन है वो फोर आर्म के बोन के साथ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि रेडियस और अल्ना के साथ एल्बो जॉइंट बनाते हैं। तो जो हमारे पास कैपिचुलम है जो कि डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली वहां पर इस कैपिचुलम में हमारे पास हेड ऑफ द रेडियस बोन जो हमारे पास फोर आर्म का बोन है वो आर्टिकुलेट बनाएगा और एल्बो जॉइंट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। एंड द पुली शेप्ड ट्रोक्लिया, और एक हमारे पास ट्रोक्लिया प्रेजेंट होगी जो कि पुली शेप्ड अपीयरेंस उनकी होगी। तो इस ट्रोक्लिया में आर्टिकुलेशन होगी विद द ट्रोकियल नॉच ऑफ द अल्ना बोन। ठीक है, जो कि हमारे पास फोर आर्म के बोन है। इधर आप लोग देख सकते हैं डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन में यहाँ पर एक कैपिचुलम प्रेजेंट होता है। इस कैपिचुलम के साथ हमारे पास जो हेड होता है रेडियस बोन का वो आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हेड ऑफ द रेडियस बोन आर्टिकुलेट करेगा। फिर अगर यहाँ पर देखा जाए दिस इज द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस बोन, तो इस ट्रोक्लिया के साथ हमारे पास आर्टिकुलेट करेगा ट्रोकियल नॉच ऑफ द अल्ना बोन। तो यहाँ पर अल्ना बोन की आर्टिकुलेशन होगी और एक एल्बो जॉइंट्स बन जाएंगे। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं दिस इज द कैपिचुलम, ये डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन की लोकेशन है। दिस इज द कैपिचुलम। ठीक है, दिस इज द लेटरल एपिकोंडाइल एंड दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, तो इस कैपिचुलम के साथ हमारे पास हेड ऑफ द रेडियस बोन आर्टिकुलेट करेगा यहाँ पर, और इस ट्रोक्लिया के साथ ट्रोकियल नोच ऑफ अल्ना बोन यहाँ पर आर्टिकुलेट करेंगे और एल्बो जॉइंट बनाएंगे। क्लियर है। अबव द कैपिचुलम इज द रेडियल फोसा। अब जो कैपिचुलम वाला रीजन था जो कि हमारे पास ह्यूमरस बोन के लोअर एंड में प्रेजेंट होती है जहां पर हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट करेगा, तो इस कैपिचुलम यानी ह्यूमरस बोन में जो कैपिचुलम है इसके ऊपर एक फोसा प्रेजेंट होती है जिसको हम रेडियल फोसा कहते हैं, विच रिसीव द। अब इस फोसा में जो होगा हमारे पास हेड ऑफ द रेडियस बोन आर्टिकुलेट करेगा व्हेन द एल्बो इज फिक्स, जब हमारे पास एल्बो फिक्स्ड पोजीशन में आ जाए, फ्लेक्स्ड एंगल में आ जाए। ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास इधर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन है, तो डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन में दिस इज द कैपिचुलम। इस कैपिचुलम में हमारे पास जो हेड होगा रेडियस बोन का वो आर्टिकुलेट करेगा और ट्रोक्लिया में ट्रोकियल नोच ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट करेगा। अब इस कैपिचुलम बोन के अबव हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेडियल फोसा। क्लियर है। अच्छा, अब ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट्स हैं? दिस इज द फ्लेक्शन मूवमेंट। ये जो एंगल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एंगल ये देखें, दिस इज द फ्लेक्शन मूवमेंट एंड दिस इज द एक्सटेंशन मूवमेंट। तो फ्लेक्शन मूवमेंट में जो हमारे पास एंगल है तो वो डिक्रीज हो जाती है और एक्सटेंशन में हमारे पास एंगल इंक्रीज हो जाती है। तो जब फ्लेक्शन मूवमेंट हो जाती है तो यहाँ पर ह्यूमरस बोन होता है और यहाँ पर रेडियस और अल्ना बोन्स होती हैं। ठीक है, फोर आर्म के बोन्स, और यहाँ पर ये एल्बो जॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, above the trochlea anteriorly is the coronoid fossa। फिर ट्रोक्लिया के एंटीरियरली हमारे पास coronoid fossa प्रेजेंट होती है which during the same movement receive the coronoid process of the ulna। सेम जब हमारे पास फ्लेक्शन या एक्सटेंशन मूवमेंट होती है तो ये रिसीव करते हैं coronoid process of the ulna को। above trochlea posteriorly is the olecranon fossa। फिर यहाँ पर कहते हैं कि above the trochlea के above posterior side of the humerus में olecranon fossa प्रेजेंट होती है। अच्छा, इधर आप लोग देख सकते हैं जो ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस बोन होती है दिस रीजन, इसके सुपीरियरली हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट होती है। इस फोसा को हम क्या कहेंगे? कोरोनॉइड फोसा। अब इस कोरोनॉइड फोसा में जो हमारे पास सेम मूवमेंट जब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है तो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना बोन आर्टिकुलेट करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब इधर आप लोग देख सकते हैं अच्छा,
यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ह्यूमरस बोन, ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है ह्यूमरस बोन का। तो पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ह्यूमरस बोन में अगर देखा जाए तो ट्रोक्लिया के थोड़ा सा सुपीरियरली हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट होती है जिसको हम ओलिक्रोनिन फोसा कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ओलिक्रोनिन फोसा, जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन में प्रेजेंट होती है। एंड द सेम दिस इज द एनाटॉमिक नेक, जो कि हेड के बिलो थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज आर द हेड, जो कि स्फेरिकल इन शेप होती है। फिर दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरकल, ये जो ट्यूबरोसिटी होती है ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। एंड दिस इज द लेजर ट्यूबरोसिटी, क्लियर है। फिर इन दोनों के ट्यूबरोसिटी के दरमियान में एक ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसको हम बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं। और इसके बिलो हमारे पास एक नेक प्रेजेंट होती है जिसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है जिसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं। अच्छा, फिर डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस की तरफ अगर आगा जाए देखा जाए तो दिस इज द कोरोनॉइड फोसा, ठीक है, जो कि कैपिचुलम के अबव प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर फिर हमारे पास आता है ट्रोक्लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो कैपिचुलम होती है, कैपिचुलम के ऊपर हमारे पास रेडियल फोसा होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमारे पास इस कैपिचुलम के ऊपर एक फोसा आती है जिसको हम रेडियल फोसा कहते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड दिस कोरोनॉइड फोसा जो है तो ये प्रेजेंट होती है ट्रोक्लिया के ऊपर, यहाँ पर दिस इज द कोरोनॉइड फोसा। अच्छा, आगे जाते हैं। विच रिसीव द ओलिक्रोनिन प्रोसेस ऑफ द अल्ना व्हेन द एल्बो जॉइंट इज एक्सटेंडेड, जब एल्बो जॉइंट एक्सटेंडेड पोजीशन में हो जाए, ठीक है, मींस फ्लेक्शन मूवमेंट नहीं, जब वो वापस हमारे पास एक्सटेंशन पोजीशन में आ जाए, तो जो हमारे पास ओलिक्रोनिन प्रोसेस था, सॉरी ओलिक्रोनिन फोसा था ह्यूमरस बोन में, तो वहाँ पर हमारे पास आर्टिकुलेट करेगा ओलिक्रोनिन प्रोसेस ऑफ द अल्ना बोन, ठीक है, और एल्बो जॉइंट बनाएंगे। द इम्पोर्टेंट मसल एंड लिगामेंट्स अटैच्ड टू द ह्यूमरस बोन, और इस रीजन पर हमारे पास जो ह्यूमरस बोन के इंपॉर्टेंट मसल और लिगामेंट्स हैं वो अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ये सारी हमारे पास ह्यूमरस बोन में आता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए दिस इज द रेडियस बोन एंड दिस इज द अल्ना बोन, जो कि हमारे पास फोर आर्म के बोन है, और यहाँ पर ये जॉइंट बनाते हैं, तो इस जॉइंट को हम एल्बो जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब इस रीजन को हम रेडियल हेड कहते हैं, दिस इज द रेडियल हेड, ठीक है, और ये जो है हमारे पास अल्ना का हेड आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ह्यूमरस बोन में ओलिक्रोनिन फोसा प्रेजेंट होती है जिसमें ओलिक्रोनिन प्रोसेस जो होता है अल्ना बोन का वो आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास फोर आर्म के बोन है, दिस इज द अल्ना बोन एंड दिस इज द रेडियस बोन, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस में, तो यहाँ पर हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट थी, इस फोसा को हम क्या कहते हैं, ओलिक्रोनिन फोसा, और ये हमारे पास मीडियल इपिकोंडाइल था, दिस इज द मीडियल इपिकोंडाइल एंड दिस इज द लेटरल इपिकोंडाइल, ठीक है, ये दोनों हमारे पास लेटरल और मीडियल इपिकोंडाइल्स हैं। अच्छा, अब ये जो ओलिक्रोनिन फोसा है ह्यूमरस बोन में पोस्टीरियरली, इस फोसा में हमारे पास ओलिक्रोनिन प्रोसेस ऑफ द अल्ना बोन जो है वो आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ओलिक्रोनिन फोसा में हमारे पास जो ओलिक्रोनिन प्रोसेस है कौन से बोन का, अल्ना बोन का, वो आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है, और एल्बो जॉइंट बनाएंगे। अच्छा, दिस इज द हेड ऑफ द रेडियस बोन, अब ये वाली रीजन जो है तो ये हमारे पास हेड ऑफ द रेडियस में आता है एंड दिस इज द नेक ऑफ द रेडियस बोन, क्लियर है। अच्छा, दिस इज द असाइनमेंट, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो लेबल डायग्राम है जिसमें हेड, एनाटॉमिकल नेक, बाइसेपिटल ग्रूव, इपिकोंडाइल्स, ट्यूबरोसिटीज एंड कैपिचुलम, ट्रोक्लिया, ओलिक्रोनिन प्रोसेस, ये सारा कुछ ड्रॉ कर देना है लेबल डायग्राम में, ठीक है। दिस इज द असाइनमेंट, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।